हमेशा से ऐसा कहा जाता है भारत की बेटियां जो है वो बेटों से कम नहीं है, और कई मामलों में तो वो बहुत अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस भी कर रही है। अगर हम थोड़े दिन पहले एशियन गेम्स का एग्जांपल लें तो मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में खिताब जीत करके साबित भी कर दिया है कि जहां जहां भी आपको भेजना है बेटियों को भेज सकते हैं, डेफिनेटली परफॉर्म करके ही आएगी। आज हमारे साथ में है पूजा, जो कि राजस्थान से हैं, और इन्होंने अपना एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर किया है कई सारी परेशानियों के बावजूद। तो सबसे पहले पूजा को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। और पूजा से हम वो बातें जानेंगे कि किस तरह से एक सामान्य परिवार से आने वाला बच्चा अगर एक बार सोच ले, अगर वो ठान ले कि मुझे कुछ काम करना ही है, तो वो निश्चित तौर पर सफलता हासिल करके ही मानता है। पूजा, जब पहली बार गर्ल्स के लिए एनडीए की एंट्री ओपन हुई और आपको पता चला कि अब गर्ल्स एनडीए के लिए फॉर्म भर सकती है, तो वो क्या विचार थे मन में जो पहली बार आपके मन में आए? अगस्त 2021 में मुझे पता चला था इसके बारे में कि एनडीए में गर्ल्स जा सकती है। उससे पहले मैंने एनडीए के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि लड़के जाते थे तो मैंने कभी जानने की ट्राई भी नहीं किया था। तो उस समय बहुत खुशी हुई थी ये सुनकर कि अब फोर्स में लड़कियां भी जा सकती हैं। तो मैंने सबसे पहले इसके बारे में जानना शुरू किया। जब मैंने सिलेबस देखा और इसका प्रोसेस देखा तो थोड़ा बहुत डर आया था मन में। मुझे ऐसा लगा जब मैंने पहली बार देखा तो कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं कैसे करूँगी, और इंग्लिश का भी प्रॉब्लम था मेरा उस टाइम। तो और उस समय एक प्रॉब्लम मेरे सामने ये भी थी कि मैंने 2020 में अपनी 12th कर ली थी, तो मैंने मैथ्स भी ड्रॉप कर दी थी एक साल। तो मुझे उस समय थोड़ा डर लगा था कि मैं कैसे करूँगी। पर उसके बाद में मैंने धीरे धीरे किया, मन में ये आ गया कि मुझे मौका मिला है और जो मौका मिला है मुझे करना है। तो मैंने सबसे पहले मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना ट्राई किया। उसमें मेरे पास 40 दिन थे उस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर 40 दिन में मैंने ज़्यादातर मैथ्स पे फोकस किया, बट उस टाइम नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने प्रिपरेशन में शायद कोई कमी रखी थी या फिर सही गाइडेंस नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं थोड़ी ग्रामीण एरिया से आती हूँ, तो वहाँ पे उस टाइम पे इतना फ़ोन भी अवेलेबल नहीं था, मेरे पास एक फ़ोन था, तो उससे मुझे इतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिल पाई थी। इसके एक ही सेंटेंस में कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे चैलेंजेस हैं, और उन सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी इसके पास है। कि पहले तो ये 2020 में 12 कर लिया था, 21 में जब एनडीए का नोटिफिकेशन आया उस समय इसका मैथमेटिक्स काफ़ी छूट चुका था, फिर उस मैथमेटिक्स को कवर किया। दूसरा, खुद ही कह रही कि ग्रामीण परिवेश से आती है, मोबाइल फोन इस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, कोविड का पूरा पीरियड था, यस सर। बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पर ऐसे कहा जाता है ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। उस बिटिया ने ठान लिया कि मुझे करना ही है। उन 40 डेज में नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर से उठे, मेहनत किया, फिर नहीं हुआ, फिर अब परफॉर्म किया, और अब फाइनली एनडीए क्लियर कर चुके हैं। पूजा, जब आपका एनडीए क्लियर हुआ तो पेरेंट्स के क्या क्या रिएक्शन थे? सब बहुत खुश थे सब, क्योंकि पापा सबसे ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो चाहते थे कि मैं फोर्स में जाऊं। और क्योंकि मेरे दादाजी फोर्स में थे और उसके बाद में कोई गया नहीं, उनकी भी बहुत इच्छा थी, लेकिन अगर जो फाइनेंशियली कंडीशन थी तो वो जा नहीं पाए थे। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था इसके लिए। तो वो बहुत सब घर में बहुत खुशी का माहौल था उसके लिए। और फिर मैंने अपनी एसएसपी तो स्टार्ट। दादाजी फौज में, पिताजी नहीं जा पाए, तो दादाजी का सपना पूरा करने के लिए और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए पूजा ने तय कर लिया कि शी वुड ज्वाइन आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर। इंग्लिश कमजोर थी, मेहनत किया, इंग्लिश भी अच्छी हो गई। हिंदी मीडियम था, मेहनत किया, सब कुछ हासिल होता है, पर सब कुछ करने से ही होता है। और आज ये बिटिया एनडीए क्लियर करके हमारे पास में बैठी हुई है। पूजा, जब बात आती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, बच्चा जब देखता है तो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स होता है, जीएटी होता है, कैसे मैनेज किया पढ़ाई के पूरे टाइम को? आपका शेड्यूल क्या होता था, कैसे मैनेज करते थे? जीएटी का तो मैंने जो एक साल मुझे ड्रॉप मिला था मैंने उसमें कर लिया था लगभग। मुझे ये तो था कि कुछ ना कुछ करना है आगे, तो उसमें मैंने जीएटी में पॉलिटी और जियोग्राफी और हिस्ट्री इन दोनों को काफ़ी अच्छा कर लिया था। फिर मेरे सामने साइंस मेरा जो बैकग्राउंड था, तो मुझे वहाँ से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत या तो इंग्लिश में थी या फिर जीएटी में, सॉरी मैथमेटिक्स में थी। तो मैंने सबसे ज़्यादा पहले मैथ्स को मिलाया, एक बुक थी आर.एस. अग्रवाल की, उनको पूरा मैंने किया 2 बार क्लियर। फिर उसके बाद में मैंने मॉक्स दिए, क्योंकि जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे को यही दिक्कत थी कि मैं ज़्यादातर अटेम्प्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसके बाद में जितना ज़्यादा हो सके मॉक दिए थे। और उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया और क्लासें देखी। और उसके बाद इंग्लिश ठीक हो गई, अच्छी हो गई। यस सर। देखिए, इनका कहना है कि पहले तो ये कि जब कोई चीज कमजोर है तो उसको आप अच्छा कीजिए, अच्छा करने के लिए
आप बहुत सारी किताबें लगाने के बजाय एक ही बुक को 2 बार लगा सकते हो। यस सर। कोई भी बुक बहुत ज्यादा लो लेवल या बहुत ज्यादा हाई लेवल इस तरह की बातें नहीं है। अगर आपको आर.एस. अग्रवाल अच्छे समझ में आती है तो आप आर.डी. शर्मा कर लोगे, या फिर आप आईआईटी के लिए आने वाले दूसरे पब्लिकेशंस भी लगा लोगे। और अगर आपके बेसिक अच्छे नहीं है तो आप कोई सी बुक लगा करके बैठे रहिए, आप बैठे ही रहोगे। तो आपको बस यही देखना है कि आपको करना है, तो आपको यही करना है कि मिनिमम रिसोर्सेस, मल्टीपल रिवीजन। और जब आप 1 बार 2 बार किसी बुक को ऑलरेडी लगा चुके हो तो फिर आपको ये देखना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कितना आ रहा है। जैसे कि पूजा ने कहा कि ये मॉक्स लगाए इसने, और जो कोविड पीरियड था, लॉकडाउन चल रहा था, तो सारी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इंग्लिश और सब कुछ अच्छा कर लिया। पूजा कितने घंटे पढ़ाई करते थे और घर पे काम वाम करना नहीं पड़ता था? गांव में ऐसा होता है सर, जब मतलब महीनों में काम होता है। जैसा कि अगर बरसात का टाइम है तो उस समय 2-2 महीने काम रहता है। जैसे मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उस टाइम काम था, तो घंटे कभी गिने नहीं। काम होता तो काम करना और फिर पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करना बस। देखिए, दूसरे का काम तो है नहीं, पढ़ाई अपनी है, तो अपनी पढ़ाई है तो अपनी पढ़ाई के घंटे क्या गिनना। अगर काम है तो काम कर लो और काम नहीं है तो पढ़ाई करो। आप इसमें ऐसा मत करो कि आज 8 घंटे पढ़ लिए, बस आज का कोटा पूरा हो गया। देखिए, पढ़ाई का कोटा कभी पूरा नहीं होता है। अगर आप उस पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपका मन लग रहा है तो आप करते रहिए, डेफिनेट सी बात है। पूजा, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका भी एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी सर कि अगर आपने ठान लिया है, मन में ये ठान लिया है कि करना है, तो बस आप अपने हिसाब से चलिए। ज्यादा मतलब सोचने का कि क्या होगा कैसे होगा, उसके बजाय आप स्टार्टिंग से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए अपने हिसाब से, और उसे अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में हमें कमजोर हैं हम, और किसमें हम ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, सब हो जाएगा। पूजा, फोर्स एकेडमी में आप कर्नल बर्मन सर के साथ, मेरे साथ एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, कैसा लगा यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लगा। वहां से गांव से आकर के मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी कोचिंग मिल सकती है। सबसे अच्छी बात लगी थी कि कर्नल सर का गाइडेंस, उनका ये मुझे अब तक ये नहीं पता था कि एसएसबी होती क्या है। बहुत सारी मन में धारणाएं बना रखी थी कि एसएसबी ये है वो है, बट सर ने सब कुछ अच्छे से समझाया कि आखिरकार एसएसबी होती कैसी है, देनी कैसी होती है। उसमें अपना ज्यादा जितना हो सके रियल दिखाना होता है अपना। तो बहुत अच्छा लगा सर, कर्नल सर। फोर्स एकेडमी आकर के अच्छा लगा? नहीं, मेरी तारीफ तो मैं नहीं सुनूंगा। नहीं सर। ठीक है, तो पूजा ने कह दिया है कि अगर आपने ठान लिया है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और फोर्स डिफेंस एकेडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना है या फिर एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, दोनों के लिए ही। एसएसबी इंटरव्यू के लिए जीटीओ ग्राउंड है। पूजा, जीटीओ भी, डर तो नहीं लगता जीटीओ से? नहीं सर, जीटीओ से भी इसको डर नहीं लगता है। इसके मन का डर काफी हद तक निकल चुका है और कुछ चीजें हैं जिनको इम्प्रूव करना है। तो आई होप कि डेफिनेटली पूजा इम्प्रूव कर लेगी और रिकमेंड होकर के हमारे बीच में फिर से आएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अगर आप लोगों को भी लगता है कि फौज में जाना है तो पहले तो ठान लो, क्योंकि सबसे पहले कोई चीज ठानना पड़ती है। जब आप ठान लेते हो तो निश्चित तौर पर आपके सामने जीत सामने ही खड़ी होती है। मेहनत कीजिए, मस्त रहिए, बिंदास। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूजा को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।